अगली खबर का समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी का संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ जुर्म ज्यादती है। अगर कोई काम जुर्म है तो जुर्म की हैसियत से कार्रवाई की जाए, न कि किसी को टारगेट कर कार्रवाई की जाए। देखिए, ये खुला हुआ जुल्म और ज्यादती है आजम खान के साथ। ठीक है, अगर वो उनकी निगाह में कोई काम जुर्म है तो जुर्म की हैसियत से उसमें कार्रवाई करें, एक्शन लें। लेकिन ज्यादती करना और इंसानियत के खिलाफ, मतलब ये कि एक इंसान को इंसानियत की जिंदगी नहीं गुजारने देना और इतना जुल्म करना, ये जुल्म अच्छा नहीं है। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट इनके मसले पर गौर करे और मतलब ये कि अगर कोई जो भी कार्रवाई है इनके खिलाफ का एक्शन है, इन्होंने कोई जुर्म किया है, कोई गलती की है, तो बहरहाल उसका उसी एतबार से उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये हरेसमेंट अच्छा नहीं। और हमारे साथ फोन लाइन पर सपा प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। यादव जी, जिस तरीके से आजम खान और उनके करीबियों की जो जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग हैं उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है, सांसद शफीकुर रहमान बर्क के कहते हैं कि ज्यादती हो रही है, टारगेट करते हुए कार्रवाई हो रही है, आप क्या कहेंगे? मैं लग गया हूँ, जिस आदमी के परिवार को पिछले 3 साल से ज्यादा जेल में रखा गया हो, जिस आदमी के परिवार पे जिसने अगर एक यूनिवर्सिटी खुलवा दी बच्चों के पढ़ने के लिए, उसके खिलाफ इतनी जांचें हो गई हो, जिस आदमी के खिलाफ लगातार पेशियां चल रही हो, जिस आदमी के घर के 2-2 विधायकों के पदों को गंवाना पड़ा हो, उसके यहाँ ईडी के चापे। सरकार भांग खा के बैठी है क्या? शर्म नहीं आती सरकार को कि आप पिछले 4 साल से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप 4-5 सालों से? उस आदमी को आपने कहीं का छोड़ा? उसकी 2-2 बेटे की विधायकी ले ली, उनकी विधायकी ले ली, सारी जांचें करा दी, जेल में डाल दिया, और भी ईडी के छापे। शर्म नहीं आती है नरेंद्र मोदी को, शर्म नहीं आती है योगी आदित्यनाथ को। अत्याचार की जो सीमा होती है वो बहुत इतनी खींच के, जो अगर खींचने की कोशिश करता है तो उसी में वो भी उसी दायरे में आ जाता है। क्या जुर्म है? इतने सालों से आप क्या कर रहे थे? चुनाव जब आया और जब लोग ताकतवर होकर सामने आ गए तो आप इस तरह जुर्म करना शुरू करेंगे? आप इतने सालों से किस बात के लिए उनको जेल में रखे थे? कौन सा उनका जो उन्होंने हत्या की थी? मनोज यादव जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है लगातार? ये सरकार अपने बुरे दिन अपने हाथ बुला रही है। एक बात मैं आपके चैनल पे खुले तौर पे कह रहा हूँ, जिस दिन सत्ता बदलेगी ना, ये सारे से चूहों की तरह बिल में घुसे मिलेंगे। और फिर इस्तेमाल ईडी का करना अगर आपको आता है तो फिर करना दूसरी भी दल को, सरकार को आ जाएगा। आप वो काम मत करिए, जो गलत है उसको आप दीजिए सजा, कोई दिक्कत नहीं। आजम खान हो, मनोज यादव हो, अखिलेश यादव जी हो, कोई हो, जो गलत है उसकी सजा दीजिए। लेकिन 4 साल से आप गलत सही का निर्णय नहीं कर पाए। आप भांग खा के सत्ता चला रहे हो क्या? या फिर तुम्हारी मनोदशा खराब है? तुम विपक्ष के लोगों को सिर्फ परेशान करके अपने आप को ईमानदार बताना चाह रहे हो? सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठा है, और इस बात के लिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐसे लोगों को ईश्वर भी कभी नहीं माफ करता है। आप तो मनोज यादव जी, यहाँ पर लगातार कार्रवाई हो रही है, आपने कहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आजम खान सही है तो अगर कार्रवाई भी हो रही है तो फिर डर किस बात का है? क्योंकि अगर वो साफ है, कोई डॉक्यूमेंटेशन खराब नहीं है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड्स है, तो फिर तो IT के हाथ कुछ लगेगा ही नहीं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बड़ी माफी के साथ आपके दर्शकों को और आपको बता दूं, बीजेपी वालों के यहाँ कार्रवाई करने में ईडी की नानी याद आ जाती है क्या? बीजेपी के नेता जो पिछले 10 साल से मोदी की कैबिनेट में मलाई काट रहे हैं और 6-7 साल से योगी सरकार में मलाई काट रहे हैं, ईडी वाले वहां जाने के लिए अपंग हो जाते हैं। मतलब उनके पैरों में तलवे नहीं रह जाते हैं क्या जाने के लिए? अरे जहां पैसा है वहां जाओ, जो विपक्ष में बैठा उसके पास क्या पैसा है? शर्म नहीं आती? बेशर्मों की तरह काम कर रहे हैं ईडी के लोग। इनको उल्टा लटकाया जाएगा। आने वाले समय देखिएगा, जिस दिन सत्ता बदली ना, इन ईडी के अधिकारियों पे जो निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करें, इस पे इसकी कार्रवाई होगी। ये आप सुनवा दीजिए ईडी के लोगों को। मनोज यादव जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आय सिंह भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में।
जी धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार आजम खान पर कार्रवाई हो रही है, उनके करीबियों पे आईटी की छापेमारी चल रही है, विपक्ष का ये कहना है कि आप स्पेशली टारगेट कर रहे हैं आजम खान को और विपक्षियों को, और अगर कुछ गलत है तो सजा दीजिए। इस तरीके से टारगेट करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल निश्चित तौर पे आजम खान के ऊपर जांचें जो चल रही हैं उसमें कुछ मिल रहा है, तभी तो वो जेल में है। नहीं न्यायपालिका किसी को ऐसे ही जेल में नहीं डालती, कोई सबूत होते हैं तभी न्यायपालिका जेल में डालती है। और आजम खान के पास तो इतना कुछ मिला है कि सरकारी जमीनें और किसानों की जमीनें उन्होंने हड़पी है, जबरदस्ती उन पे कब्जा कर लिया है, उस पर यूनिवर्सिटी बनाई है और तो और सरकारी पैसे का भारी उसमें गबन किया है। तो ये सारे प्रूफ मिल रहे हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, उनके जो यूनिवर्सिटी को एक कोना खुदवाया गया तो नगर पालिका की जेसीबी को यूज करते थे और बाद में उन्होंने गड्ढा खोद के उसी में दबा दिया और वो उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर से निकली है नगर पालिका की जेसीबी। तो आप सोचिए कि किस तरह के लोग थे ये। लेकिन क्या भदौरिया जी सिर्फ विपक्ष के नेता ही इस तरीके के काम करते हैं? अभी तक तो सत्ता पक्ष किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी पूरी बात सुन ले। अगर आप बात उनकी कर रही तो पहले एक बात खत्म हो जाए उसके बाद करें जी। तो बिल्कुल जो है ना इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो वो गलत नहीं हो रही। तो बहुत ही सत्ता में रहते हुए इन्होंने उत्तर प्रदेश में ये हालत कर दी थी कि इनकी अगर भैंसें गुम हो जाती थी तो पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन लग जाता था ढूंढने के लिए। तो अंदाजा यहीं से लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश की सत्ता किस तरह से उस टाइम चलाई जा रही थी। तो उत्तर प्रदेश को खूब लूटा है इन्होंने। यूनिवर्सिटी और आजम खान का रिपोर्ट देख लिया ना, पहले ये क्या थे और जब समाजवादी सत्ता में आई तो अरबों खरबों रुपए कहाँ से आ गया है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना ली और तो सरकारी पुस्तकें भी इनके यहाँ जो चोरी करके ले गए सत्ता के बल पे जो इनके यहाँ निकली। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब मैं आपको एक बड़ी अहम बात और बताना चाहूंगा, जो गोमती रिवर फंड है जांच तो उसकी भी अब गति पकड़ेगी और उसमें सीधे सीधे अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव सामने आएंगे और ये उसमें बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे। 400 करोड़ में बनने वाला। मनोज यादव जी आपसे जवाब दूंगी, लेकिन कैप्टन भदौरिया आप मुझे ये बताइए कि ठीक है गलती है तो आप कार्रवाई कीजिए, न्याय संगत कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर इस तरीके से आईटी की छापेमारी हो रही है तो हमने तो आज तक किसी भी सत्ता पक्ष के वहां पे आईटी की छापेमारी होते हुए नहीं देखी है। तो आपका कहने का मतलब है कि सत्ता पक्ष का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो इस टारगेट में आ सकता है? अगर ऐसा है तो हमने मना किया है, बिल्कुल ये कराए ना। सर सत्ता पक्ष आपके पास है, आप ही कार्रवाई करवाएंगे ना सर, विपक्ष तो कार्रवाई करवाएगा नहीं अगर आपको पता चलता है, क्योंकि सर वाकई में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। आप डिबेट को डाइवर्ट ना करें। नहीं डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ सर, डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा सवाल है भदौरिया, सवाल ये है कि उनके खिलाफ आपने कंप्लेंट करी है, किसी ने करी है तो बताइए। अगर है आपके खिलाफ कंप्लेंट कि ये नेता के यहाँ 2 नंबर का पैसा है, देखो कल ही कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है मनोज यादव जी, विपक्ष असमर्थ है कंप्लेंट करने में। मेरी पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई, फिर पूरी बात हो जाने दो। अगर बुलाया है तो मुझे समय दे बोलने का, नहीं तो मना करते मैं चला जाता हूँ। सर भदौरिया साहब आप सवाल का जवाब देना चाहिए तो आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। हमने सुनी आपकी बात, विपक्ष की भी बात सुनी है, लेकिन जो हम सवाल कर रहे हैं वो गलत नहीं है। अगर आईटी की कार्रवाई हम सिर्फ आजम खान पर नहीं बोल रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि आपने विपक्ष पर कार्रवाई की है तो सत्ता पक्ष क्या ऐसा है कि जिसमें कोई भी नेता ऐसा नहीं है जहां कार्रवाई हो सकती है? मैंने क्या कहा, मैंने भी आपको बिल्कुल जवाब दिया है कि जिसके खिलाफ आपका शिकायत होगी तो जरूर जांच होगी। शिकायत किसी ने करी है, बताइए एक नेता के खिलाफ। तो इसी का तो जवाब मैं लेना चाह रही हूँ मनोज यादव जी से। भदौरिया जी चैनल पे बैठ के झूठ बोल देना कि बीजेपी के नेता भ्रष्ट हैं, अगर भ्रष्ट हैं सबूत लाओ, शिकायत करो, देखो कल जांच हो जाएगी उनके खिलाफ। भदौरिया जी अब जवाब भी सुन लीजिए प्लीज। मनोज जी से भी सवाल पूछ रहे। मनोज जी, विपक्ष असमर्थ है ये बताने में कि कोई भी सत्ता पक्ष का व्यक्ति इन्वॉल्व है या इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, उस पर भी आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा और मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को, बीजेपी के प्रवक्ता को, सबको जवाब मिल जाएगा। जंतर मंतर पे शिकायत होती किसी भी तरीके की, भ्रष्टाचार की हो, प्रताड़ना की हो, रेप की हो, किसी की भी। जब
आपके एक सांसद पे हमारी बेटियां बहनें जो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ओलंपियाड के लिए हैं, ओलंपिक में पदक जीता है, उन्होंने महीनों धरना दिया, शिकायत करी, तो बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक को सबको सांप सूंघ गया और उस सरकार ने उस व्यक्ति को कैसे बचा लिया, जेल तक नहीं जाना पड़ा उस व्यक्ति को, जमानत बाहर से ही जमानत हो गई, पुलिस ने कभी गिरफ्तार तक नहीं किया। और ये भदौरिया बता रहे हैं कि आप शिकायत करिए, आप लोग शिकायत नहीं करते। सर बात ये मुझे आपकी मंदबुद्धिता पे कि मैं कैसे लोगों के साथ डिबेट कर रहा हूँ, क्या लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती है कि सर प्लीज आप लोगों को बोलने का मौका दिया गया है, फोन लाइंस पे आप लोग कनेक्टेड हैं। मैं सिर्फ एक बात मैंने बोले, देखिए भदौरिया, अरे सुन लीजिए, उम्र दराज हो क्या। भदौरिया साहब प्लीज, भदौरिया साहब इस तरीके की भाषा का उपयोग आप दोनों ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ये आप लोगों का सवाल जवाब वक्त है, आप लोग अपने जवाब दीजिए। ये हमें मंदबुद्धि बता रहा है, इसका बाप होगा। सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप लोग जवाब पहले देते नहीं है, उसके बाद आप विपक्ष की एक बात को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं, उस पर आप बात करते हैं। आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं। आप कहते हैं कि बीजेपी के कोई नेता पर कोई सवाल नहीं उठाता या कोई शिकायत नहीं करता, अभी मनोज यादव जी ने कह दिया, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कह रहा हूँ आप सबसे बड़ी भ्रष्ट बैठी हो चैनल पे, आप इसके खिलाफ सबूत हम दे तभी तो आप मानोगी। तो दीजिए ना, वही तो कह रहे हैं जब कार्रवाई हो रही है। नहीं, इनके खिलाफ सबूत, अब ये हमारे नेताओं के खिलाफ सबूत है, कार्रवाई हम करेंगे, हमको मना कर रहे हैं। सबूत इकट्ठा करना किसका काम है सर? शिकायत देखिए भदौरिया साहब, आपकी एजेंसियां और आपकी पुलिस क्या मतलब मेहंदी लगा के बैठी है क्या? आप ये बात लेके बैठी हो कि हमें समाजवादी का पक्ष लेना है, तो मैं किसी का पक्ष लेने नहीं बैठी हूँ भदौरिया साहब, हम यहाँ पर दोनों से सवाल कर रहे हैं। आपने अभी सुना, दोनों से मैंने सवाल किया है, लेकिन भदौरिया साहब आप ये बताइए, आप पूछिए ना इनसे, आप ये बताइए सत्ता पक्ष में कौन है सर? भदौरिया साहब सत्ता पक्ष में कौन है? अगर हमें विपक्ष से ही सवाल करना होता, विपक्ष आज सत्ता में नहीं बैठा होता, विपक्ष को तो पहले ही जनता बाहर कर चुकी है। आरोप लगाया है तो मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए भदौरिया साहब, जो कार्रवाई हो रही है, जो सबूत इकट्ठा करना आईटी का काम है, सबूत इकट्ठा करना प्रशासन का काम है, आप शिकायत पे कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई हो रही, वो जांच हो रही है। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर की फाइलें, दुनिया भर के मनोज यादव जी एक बार सुन लीजिए, उन्हें फिर जवाब दीजिएगा। इसलिए जेल में है। अरे भदौरिया जी शांत हो जाइए, अब आप दूसरे को नहीं बोलने देंगे तो आप जाते नहीं हो जाएंगे। और ये मनोज यादव समझ रहे हैं कि ये बचेंगे, ये भी नहीं बचेंगे, ये भी बहुत पैसे में घपले में शामिल है। अरे तुम छोड़ो, भगवान भी कराएंगे तो मनोज यादव को नहीं सजा दे पाएंगे। अच्छा, आकाश सक्सेना जो विधायक है, भदौरिया साहब, आकाश सक्सेना जो विधायक है, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई जिसके आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। आपने सबूत नहीं दिए, आपने कार्रवाई करवाई है, शिकायत दी है, उसके बिना पर आप सबूत ढूंढे जा रहे हैं, सबूत दिए नहीं गए हैं। वैसे ही मनोज यादव जी की तरफ से अगर विपक्ष की तरफ से शिकायत की जाती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने ही पार्टी वालों पर कार्रवाई की जाएगी? ये पूछना मेरा सवाल है। बिल्कुल, अगर शिकायत होगी बिल्कुल कार्रवाई करी जाएगी। शिकायत करे तो ये ठीक है, करे तो शिकायत मनोज यादव मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर सबूत नहीं, अरे आप सुन लीजिए, बहुत हो गया आपका भाई। ठीक है, आराम से सर, आराम से। ठीक है मनोज यादव जी, आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं सर? जब आप लोग आवाज उठाते हैं तो आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको आपके चैनल पे आपके दर्शकों को ईमानदारी से बता रहा हूँ, अभी लगभग एक हफ्ते पहले कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे ने गांव वालों की को अपने स्कूल बनाने के चक्कर में उनकी जमीन कब्जा कर ली, अपने गिरदे में ले लिया। पूरे गांव के लोगों ने शिकायत की, आंदोलन किया। आपको पता है क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई, योगी का बुलडोजर खामोश हो गया। ज्यादा से ज्यादा कब्जा करिए भदौरिया, औकात में रहकर आपको टीवी पे बोलना चाहिए। पोल लगी खुलने तो लगी लगने, ठीक है मनोज यादव जी और भदौरिया साहब, आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोगों के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नेताओं के खिलाफ हैं, लेकिन वो सही प्लेटफॉर्म पे शायद पहुंच नहीं पाती है, इसलिए एक तरफा कार्रवाई भदौरिया साहब लगती है। क्योंकि अगर किसी विपक्ष के नेता पर कार्रवाई ना हो और सिर्फ विपक्ष के नेता पर इतनी कार्रवाई हो जाए, हर मामले पर कार्रवाई हो जाए, तो सवाल उठना लाजमी है, इस पर जवाब मांगना भी लाजमी है।
चैनल को उठाइए जब उसके यहाँ ये सरकार बेईमान है, पैसा निकल रहा है तो ये आप अपने बेईमान चैनल लोग पे हैं। एक तरफा बात मत करिए। एक तरफा नहीं, भदौरिया साहब अगर आप करते हैं, हमारे चैनल ने बृजभूषण शरण सिंह की भी खबर दिखाई थी। भदौरिया साहब चला रहे हो, खबर में क्या एजेंडा अपराधियों को बचाने के लिए चला रहे हो? भदौरिया साहब, हमारे चैनल का कोई एजेंडा नहीं है। शुक्र अदा करते हैं हम इस बात का कि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है चलाने के लिए। अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, आपको दर्द क्यों हो रहा है? हम तो कह रहे हैं अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम बस एक बात कह रहे हैं कि जिन पे आप कार्रवाई कर रहे हैं वो विपक्ष के नेता है, वो विपक्ष के नेता है। हमें दर्द नहीं हो रहा है। भदौरिया साहब एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा क्यों लगता है? नहीं, एक बात बताइए भदौरिया साहब, नहीं, आप किसी अपराधी अगर कोई बीजेपी के लिए बोले तो वो बीजेपी का पक्ष में बोलता है, ये विपक्ष कहता है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। लेकिन आप अगर हम आपसे सवाल पूछे, भदौरिया साहब प्लीज मुझे सुन लीजिए, अभी मैंने आपको सुना। तो मुझे लगता है कि ये चैनल भी आपका उन्हीं के कहने से चल रहा है। ठीक है भदौरिया साहब, हमारा चैनल किसी के कहने पर नहीं चलता। अभी तक मैं आपको सुन रही थी, आप मुझे सुन लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं हम एजेंडा चला रहे हैं। आपका चैनल क्यों खड़ा हो रहा है? अपराधियों पर कार्रवाई हो रही, होने दीजिए। हम तो खुद उस बात को सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं लेकिन सारे कार्रवाई करें ना, सारे ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, फिर एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं? हमने मना किया है कि हमारे नेता अगर कहीं गलत है तो हम उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आप शिकायत करिए उनकी, देखो बिल्कुल होगी। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल किया जाए तो आप कुछ एजेंडा मत मानिए, क्योंकि जब आपके पक्ष में बोलते विपक्ष कहता है हम प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो आप लोग पहले चूज कर लीजिए किसके प्रवक्ता और किसके नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।